सिर्फ एन दबाव एस। में ट्रेड करनी। एनएस जो होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है, उसमें आपको ना एक एफ बनता नहीं है असल में, जो बात है, ठीक है। यू जी यू में मोस्ट ऑफ टाइम एक एफ बन जाता है, वहाँ पर एक एफ नहीं बनता। और वो क्या करता है, आज इस तरह गया ना, एक दो तीन एफ आज इस तरह गया, कल इस तरह जाएगा, एक दो तीन एफ कल इस तरह 2020 मॉडल चलेगा, चलेगा एफ से पूरा चला है। बट आपने अगर यहाँ एंट्री लिया, आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगले दिन अगर आपकी यहाँ एंट्री थी वो नीचे से चला गया, तो नैस अगर ट्रेड करना है, फिर सिर्फ नैस ट्रेड करो। इनको ना देखो, इनकी कैटेगरी अलग है, स्टैटिस्टिक्स अलग है, हर चीज़ नहीं, इनकी कल अलग है नैस कल से। ना मैंने ना ट्रेड किया। मैंने खोला हुआ था NS 100 UF 30, और वो क्या कहते हैं EM 500 है उसको। तो मैंने नीचे देखा था इनके क्या लिक्विडिटी पड़ी है और ऑर्डर ब्लॉक पड़े थे। NS 100 में कोई लिक्विडिटी फ्रेश नहीं थी, सब मिटिगेटेड थी। तो इसमें भी जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था उसको टैप किए बगैर ना US 30 ने, तो उधर इसमें लिक्विडिटी स्वीप कर ली थी और NS 100 में और उसमें नहीं की थी। मतलब इनमें जो है ना वो SMT बना हुआ था। तो फिर जब इसको करने के बाद उधर भी मुझे थोड़ी समझ नहीं लगी, फिर इसने 15 मिनट में ब्रेकर बनाया। वहां से फिर मैंने 1 मिनट में ट्रेड ली थी, तो इसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली थी US 30 में। तो वहां से फिर तकरीबन 300-400 पिप ऊपर गई थी, मैंने 200 पिप की मूव पकड़ी थी। आप देखेंगे अभी इसको US 30 को 1 मिनट में ट्रेड अच्छा, ली तो थी मैंने। आप एस एम टी नैस और US 30 की देखते हो? सर मैंने इनको तीनों को देखा हुआ था। इन तीनों में जो है ना, दोनों में SMT बनी हुई थी और US 30 ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली थी। तो मैं NS को ट्रेड करता हूँ। जब मैंने देखा मैं कि उसने तो नहीं किया, शायद SL ना कर दे, तो NS ने US 30 ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली थी, फिर मैंने इसमें ट्रेड ली थी। जब दोबारा ट्रेसमेंट में 15 मिनट पे ब्रेकर पे आई है, वहाँ 1 मिनट में मैंने सेम जैसे आपने बताया ना, ये 2022 मॉडल, ऐसे ही FVG ब्रेकर ब्लॉक था, तो फिर उसमें मैंने ट्रेड ली। सर अब US 500 भी लिख दूंगा, वो भी आसानी से लिखें। US 30 कह रहे हैं ना ये? जी जी, तो US 30। सर वैसे इनके कोरिलेशन आपस में ही होते होंगे, या वो भी इनमें DXY तो देख सकते हैं ना, क्योंकि US की मार्केट है तो डॉलर पे डिपेंडेंट तो है। आपस में ऑलमोस्ट सबके कोरिलेशंस होते हैं, बट वो होती है ना आपके पास कि ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी किनका रिलेशन चलेगा। जी जी। जैसे अब नैस और EU को आप मिला सकते हो, ठीक है। 15 मिनट में बट कीजिएगा उसका ज़्यादा ये। अच्छा चलेगा ई मिनी S&P के साथ। क्या कह रहे हैं, ठीक है। 15 मिनट में? 15 मिनट में कीजिए। हाँ सर, 15 मिनट में इधर से तो जो है ना मेरी ट्रेड मिस हो गई थी। इधर SMT वगैरह उनमें बना था, तो फिर जब ये ब्रेकर बना ना, तो मैंने इसको मार्क किया हुआ था। वहां से फिर मैं गया 1 मिनट में। 1 मिनट में आप जाइएगा तो इधर इसको देखिएगा, फिर मैंने इसको ट्रेड किया है 1 मिनट में। सेम इसी तरह लिक्विडिटी स्वीप की है इसने इधर आके। हाँ जी सर। सर ये इधर ऐसे ऐसे इसी तरह किया मैंने इसको। इधर इसमें लिक्विडिटी स्वीप की है, CISD किया है, ये FD की है, और साथ में ब्रेकर है। यहाँ से ट्रेड की, फिर मैंने यहाँ तक होल्ड किया था। हम्म, बहुत अच्छी ट्रेड है। लाइक 15 मिनट हाई टाइम फ्रेम भी आपके साथ और लो टाइम फ्रेम भी, ठीक है। जी सर। तो हाई टाइम उस फ्रेम को अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है। इधर इसने जो है ये लो ले लिया था तकरीबन। नो कितने भी बनता था, लेकिन इधर इसने लो ले लिया था, उनमें लो नहीं लिया था। NS 100 में भी इस लो को नहीं लिया था, और EMI मैंने भी लिया था, उनमें दोनों में SMT बन रही थी। फिर मैं वैसे तो NS को ट्रेड करता हूँ, फिर मैंने कहा कभी SL ना हो जाए, इसका तो लो गया हुआ, फिर मैंने इसको ट्रेड किया। यहाँ से तो ट्रेड जो नहीं है ना। नहीं, ये नहीं जी करना होता आपने। यहाँ अगर लो जा रहा है फिर आपने उनको ट्रेड करना होता है, वो एक आपको कंफर्मेशन हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो उनमें अब लो नहीं गया तो वो अब वो नीचे आ जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, कोरिलेशन ही अलग हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर उनमें आपको सेटअप नज़र आता है और आप वो आपके पेयर वो हैं, तो आप उनको ही ट्रेड करो, ठीक है। क्योंकि हर जी सर। प्रोफॉर्म आपके पास US 30 और आपके पास नैस अलाउ नहीं करती। कुछ प्रोफॉर्म सर सिर्फ कभी नैस कभी 100। तो मुझे ना, मैंने करेंसी पेयर तो आज तक कभी देखे ही नहीं है। गोल्ड को हमेशा देखता था, लेकिन अभी तो मैं इनको US 30 को, NS को देख रहा हूँ। तो हाँ, गोल्ड अगर से भी आपका बेहतर हाथ इनमें मुझे। सेट है तो हाँ, इन पर रहें आप, ज़रूरत नहीं है सर फिर मैं करेंसी वो पेयर पेयर की। खोलता हूँ ना करेंसी की, मुझे समझ ही नहीं आती, फिर ऐसे चलकर इनको देखता हूँ, कुछ समझ आ जाती है, फिर मैं इन्हीं को देखता ये हूँ हैं, गोल्ड। ये असल में फास्ट पेयर्स हैं, ठीक है। तो अब आपने स्टार्टिंग से ये किए हैं तो ठीक, अच्छी बात, आप यही करें। साल क्या डेढ़ होता है साल कि वो से। स्लो पेयर्स हैं, जिसने सीखना होता है ना वो उन पर सीखता है, बाद में इन पर शिफ्ट हो जाता है।
ठीक है। अब मैं मेरे पास दो तीन फास्ट पेयर्स हैं, बाकी दो स्लो पेयर्स हैं। तो आप तो कर ही फास्ट पेयर हैं, आप कर सकते हैं। बट जो अभी सीख रहे हैं उनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ स्लो पेयर्स पर स्टार्ट करें। जैसे ईयू जीओ स्लो पेयर्स हैं, आपको टाइम देते हैं सोचने का, क्यों उनमें लिक्विडिटी भी ज़्यादा है। जब उनमें लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पर ट्रैप भी ज़्यादा होता है। जब ट्रैप ज़्यादा होता है तो आप सीखते अच्छा हो। ठीक है, जब मैनिपुलेशन एक क्लीन मैनिपुलेशन होती है उधर। इधर आपके पास कभी पीडीआरएस वर्क करती हैं, कभी बिल्कुल वर्क नहीं करती। वहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ पीडीआरएस को रिस्पेक्ट मिलती है, और मैनिपुलेट भी जैसे कि पीडीआरएस ही मेरी करती है मार्केट। मेरी ट्रेड 1 मिनट में थी, तो ट्रेड थे ठीक थी इस मॉडल पे, मतलब दोबारा 1 मिनट में ट्रेड ले सकते हैं ना? हाँ, अगर आपको 15 मिनट कितना अच्छा आपके पास कॉन्फिडेंस हो तो। ये ट्रेड इसमें 15 मिनट की है, बट जी सर, वो जी वन सर। मिनट में आपको मॉडल बन गया, वो ठीक है। तो बड़े टाइम का पीडी आ रहे हो ना, फिर ही 1 मिनट की ट्रेड देखता हूँ। वैसे डायरेक्ट तो मैं नहीं लेता 1 मिनट की ट्रेड। बस सही है, कोई बड़ा। बेस्ट बेस्ट है ये। जी सर। बड़े टाइम फ्रेम का पीडीआरए। एक सेकंड यहाँ पर। सर ये इसके क्या कॉरलेशन होते हैं, नैस्डैक और ये US 30 के यार मैं आपको ना एक ऐसे? फाइल सेंड कर दूंगा, बी क्लास के बाद सारे कोरिलेशन उसमें आ जाएंगे, वो आप याद कर लेना। ठीक है। सर ये इसके क्या कॉरलेशन होते हैं, नैस्डैक और ये US 30 के यार मैं आपको ना एक ऐसे? फाइल सेंड कर दूंगा, बी क्लास के बाद सारे कोरिलेशन उसमें आ जाएंगे, वो आप याद कर लेना। ठीक है। जी ठीक है। सर ये जो एक क्वेश्चन है, ये जो एफईजी है, इसको रिस्पेक्ट और फेल होने की क्या कंफर्मेशन हमें करनी चाहिए? जिस तरह से आपने पहले बताया था कि हमें कैंडल्स देखनी चाहिए कि दोबारा दूसरी कैंडल कैसे बनती है अगर वो सीई को टच करती है। इसके अलावा भी कोई हम देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर औकात देखा है कि कैंडल टच करके सीई को वापस चले जाती है, तो फिर कैंडल बनती है, वो फिर टच करती है सीई से नीचे जाके, फिर वो वापस चले जाती है। तो हम प्रॉपर कंफर्मेशन एफईजी की फेल होने की या रिस्पेक्ट होने की कैसे ले सकते अगर आपने प्रॉपर लेनी है तो आपका सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो बायस है और कुछ नहीं। सी वगैरह सब छोड़ दो, सिर्फ बायस पे काम करो, प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। बायस क्या मतलब, जैसे अब ये लिक्विड सारी स्वीप हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक एफ बना हुआ सेल के लिए। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि एफ से आप और सेल करना स्टार्ट कर दो। नीचे से लिक्विड समझ स्वीप हो गई है, ठीक है। तो ये वाला एफ आपका किसी काम का नहीं है। बेशक ये सिंगल एफ है, बहुत अच्छा एफ है, इसके पीछे ऑर्डर फ्लो है, सब कुछ है। एफ क्या करेगा, मार्केट को लाएगा, रिएक्शन देगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बायस नहीं है आपके साथ, लिक्विडिटी नहीं है। तो जब आप बायस को देखना स्टार्ट कर दोगे, ये एफ आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाएंगे कि ये एफ क्या है, ये मैनिपुलेशन है। ये एक फेक मूव देगा, और वो जो मैनिपुलेशन होगी वो स्मार्ट मनी इसकी एंट्रीज होगी। अच्छा सर, इधर मुझे अभी बात करने से पूछना था सर, जैसे मैं कल इसको पिछले दिन भी देख रहा था, परसों। यहाँ पे जो है इसने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली है, उधर भी इन दोनों पेयर में जो है ना। इसके अलावा डीएक्स में देख सकते हैं, मैं वैसे मुंह में सर इन तीनों पेयर को देखता हूँ। तो मैं इस इंतजार में था कि ये इसकी लिक्विडिटी जाए तो फिर यहाँ से ट्रेड करूँ। ये 400 पिप की ट्रेड है जो मिस हुई थी, तो मतलब फिर उनमें भी लिक्विडिटी नहीं गई थी, एसएमटी बना हुआ था, तो इसमें भी लिक्विडिटी नहीं गई। तो ऐसी सूरत में ट्रेड ना करें या फिर किसी और के साथ चलें? नहीं, इसमें ट्रेड ना करें बेहतर है, क्योंकि आपको जो आपके वो ही है पड़ा, जो वो ही नहीं हो रहा, तो फिर ट्रेड करने का फ़ायदा नहीं है। यू हम्म। नेवर नो कि ये 400 पिप का मूव आने वाला था, ठीक है। आप तो ये भी यहाँ ये भी समझ सकते हैं, नीचे लिक्विडिटी ये पड़ी है, 400 पिप का नीचे मूव आ सर जाए क्योंकि पीछे इसके लिए डिस्प्लेसमेंट है। मैंने नहीं किया। मैं ना इधर से देख रहा था, मैं सोच रहा था कि इसके ये जो लो है इसकी लिक्विडिटी जाए, उसके बाद मैं ट्रेड करूं। तो लेकिन इसने हाँ इधर हाँ। लगाया, उसके बाद मैंने फिर सोचा कि इसकी लिक्विडिटी लेगा फिर ट्रेड लूंगा, लेकिन इसकी भी लिक्विडिटी नहीं ली और ये चला गया। तो मैं क्या शायद कोई तो होगा। लिक्विडिटी जो होती है ना वो आपको, वो भी एक आपके अंदर होती है चीज़, सब्र, ठीक है। लिक्विडिटी जी। उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता है ये लिक्विडिटी है, आपको नज़र आ रहा है लिक्विडिटी है, मार्केट करेगी, मार्केट उसको अपोजिट मूव देगी। मार्केट ने वो लिक्विडिटी स्वीप करनी है, बट पहले आपको सब्र देखेगी, पहले ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके फिर मार्केट नीचे आएगी। अभी ईयू में भी तो यही हो रहा है। ईयू में क्या हो रहा है, मार्केट एक अच्छी लिक्विडिटी पर बैठी हुई है वन डे की, ठीक है, ऊपर बहुत अच्छी लिक्विडिटी है, हर चीज़ है ऊपर, मार्केट नहीं जा रही ईयू में। ये देखो मार्केट यहाँ पर नहीं जा रही, मार्केट बार बार जाती है, नीचे आ जाती, जाती है, नीचे आ जाती है। तो वही चीज़ मार्केट क्या करिए, मार्केट ने लिक्विडिटी लेनी है, ज़रूर लेनी है, बट थोड़े मतलब रुक रुक के भी लेगी। तो नीचे वॉइड भी तो बना हुआ है, शायद उसको भी कुछ कवर करना चाहिए, है ना? तो ऊपर से हाँ हो सकता है वाइड कवर करे, बट मोस्ट प्रोबेबली तो पहले वो लिक्विडिटी आएगी, फिर वो ही मार्केट को पावर देगी नीचे वाइड कवर करने की। हाँ, ये भी है, ये भी है। चलें, हैं? मैंने कमिटमेंट की हुई है मार्च में ख़त्म करने की, तो